सत्संग एक रूहानी संजीवनी है जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी और वो टॉनिक मिलते ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से, परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले, कहीं भी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, सिर्फ सदगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ
अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा काटा तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में मन चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे ही उड़ जाता है। फिर सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाओ मर गया, ओ कई तो लेटते हैं इधर को, मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं क्यों गया, तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्रा से, आत्म बल से।